हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपे मैथमेटिक्स क्लासेस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कैसे सीना एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिया था। और चले अब आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कह रहा है कि इफ ए सेट्स एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1 है, 2 है और कर्ली ब्रैकेट 3 4 है एंड कर्ली ब्रैकेट 5 है। इसका एलिमेंट्स 1 2 कर्ली ब्रैकेट 3 4 है और कर्ली ब्रैकेट 5 है। तो देन द टेस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू। इसमें से इसका कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है जो ट्रू है या फॉल्स है, यही पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट, 5 बिलोंग टू ए। जब बिलोंग टू का जहाँ साइन होगा उसमें हम देखेंगे कि बिलोंग टू का जो एलिमेंट्स दिया हुआ है वो क्या ए का एलिमेंट्स है। तो ये 5 है से ए का एलिमेंट्स नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है कि 3 कर्ली ब्रैकेट 3 और 4 कर्ली ब्रैकेट 3 4 क्या ए का प्रॉपर सबसेट है। तो जब प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए होता है तो हम एलिमेंट्स को उसे हम सेट्स के रूप में लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं? सेट्स के रूप में। तो ये सेट्स के रूप में एलिमेंट्स को ही ज्यों के त्यों लिख दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसके लिखने का सही तरीका क्या होगा? इसके लिखने का सही तरीका होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक तो ऊपर कर्ली ब्रैकेट, एक अंदर भी कर्ली ब्रैकेट 3 4 बिलोंग टू नहीं, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये सही तरीका है इसका। अगेन थर्ड, कर्ली ब्रैकेट 5 बिलोंग टू ए। कर्ली ब्रैकेट 5 ए से बिलोंग कर रहा है, तो देखिए ए का कर्ली ब्रैकेट 5 एलिमेंट्स है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू। अगेन कर्ली ब्रैकेट 2 बिलोंग टू ए। क्या कर्ली ब्रैकेट 2 ए का एलिमेंट्स है? नहीं है, केवल 2 है से एलिमेंट्स है ए का, इसलिए ए फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो गया फॉल्स। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और उसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या कर्ली ब्रैकेट 5 कर्ली ब्रैकेट 0 की इक्वल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? चलिए बताते हैं इसे। फॉल्स क्यों होगा? कर्ली ब्रैकेट 5 के मतलब क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, और कर्ली ब्रैकेट 0 का मतलब होगा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट्स है जो क्या है? शून्य है, जो 0 है। तो ये फॉल्स होगा, ये इसके बराबर कभी नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है कि सेट्स है जिसका एलिमेंट ए बी सी है और इसके बराबर एक सेट्स है जिसका एलिमेंट बी ए सी है। कह रहा है कि क्या दोनों इक्वल है एक दूसरे के? तो हाँ, इक्वल है। इक्वल के कब होता है? जब इक्वल सेट्स कब होगा? जब ए पहला सेट्स का एलिमेंट्स
दूसरे सेट्स में भी मौजूद मतलब कि प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए ए बी सी इसमें भी है ए बी सी, तो दोनों इक्वल हैं, तो ये हो गया ट्रू। अगेन स्टेटमेंट थर्ड, स्टेटमेंट थर्ड क्या है? कह रहा है कि एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1 2 और कर्ली ब्रैकेट 3 है, और दूसरा सेट्स है जो 1 कर्ली ब्रैकेट 1 है, 2 है और 3 है। क्या दोनों एक दूसरे की इक्वल हैं? तो ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों? कि इसमें इसका एलिमेंट्स 1 है, इसका एलिमेंट्स क्या है? कर्ली ब्रैकेट 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे। ये हो गया फॉल्स। स्टेटमेंट 4 देखते हैं। 4 क्या है? वन टू थ्री, इक्वल टू 1 कर्ली ब्रैकेट 3 और क्या है 2। यही है। क्या दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के? तो देखिए जो फर्स्ट सेट्स का एलिमेंट्स है वो दूसरे में है, और पहला में है कर्ली ब्रैकेट 1, तो इसमें भी है कर्ली ब्रैकेट 1। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है एलिमेंट्स। इसमें है कर्ली ब्रैकेट 3 एलिमेंट्स, तो ये इसमें भी कर्ली ब्रैकेट 3 है। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो उसे हम लिखेंगे ट्रू। ट्रू हो गया। चलिए और स्टेटमेंट 4 5 देखते हैं। 5 क्या है? कह रहा है कि 5 क्या कह रहा है? 5 है, कर्ली ब्रैकेट 5 है से बिलोंग कर रहा है सेट्स 5, सेट्स उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट 5। क्या ये इसका एलिमेंट्स है? तो हाँ, इसका एलिमेंट्स हो गया। ये एक सेट्स हो गया, इसके अंदर ये 5 इसका एलिमेंट्स है, तो ये हो गया ट्रू। ट्रू हो गया। और 5 हो गया 6, 1 2 2 क्या 2 3। एक सेट्स है जो कर रहा है 1 1 2 कर्ली ब्रैकेट 3
कह रहा है कि पहला है सेट्स है जो कर्ली ब्रैकेट 1 2, दूसरा कर्ली ब्रैकेट 2 और कर्ली ब्रैकेट 2 3 है। दूसरा सेट्स है जिसका एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट 1 है, दूसरा एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट 1 2 है और तीसरा का है कर्ली ब्रैकेट 3। कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं, तो ये कभी इक्वल नहीं है क्योंकि इसका एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट 1 है, इसमें कोई है जिसका एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट 1 है, इस सेट्स में कोई कर्ली ब्रैकेट 1 है जो एलिमेंट्स है तो नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। सेवन देखते हैं। सेवन 3 कर्ली ब्रैकेट 3 belongs to ना 2 3 4। क्या कर्ली ब्रैकेट 3 कर्ली ब्रैकेट 2 3 4 का एलिमेंट्स हैं? तो नहीं। बिलोंग टू में हम किसे देखते हैं? कोई सेट्स है उसका एलिमेंट्स होना चाहिए। क्या ये सेट्स का ये एलिमेंट्स है? नहीं, ये तो सबसेट्स हो गया, ये सबसेट्स हो गया या प्रॉपर सबसेट। इस सब को हम एलिमेंट्स के ऊपर सेट्स लगाकर हम डिनोट करते हैं, ये एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हम इसे बिलोंग टू के पहले नहीं लिख सकते हैं। ये भी हो गया फॉल्स। बिलोंग टू जिस जगह रहेगा उसमें हम देखेंगे क्या सेट्स के एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट्स के एलिमेंट नहीं है, इस सेट्स में एलिमेंट केवल 3 है और इसमें दिया हुआ कर्ली ब्रैकेट 3, तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ किसका? ए कर्ली ब्रैकेट ए, इतना ही है। क्या फाइंड प्रॉपर सबसेट्स है ए और कर्ली ब्रैकेट ए का? तो हाँ है, क्योंकि हम सबसेट्स लिखते हैं तो पहला जो एलिमेंट्स होता है वो 5 से ही स्टार्ट होगा, 5 होगा, फिर मॉड ए होगा, मॉड करें यानी कि कर्ली ब्रैकेट ए होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट ए होगा, मतलब कि ये एलिमेंट्स वो भी कर्ली ब्रैकेट के, और पहले ये एलिमेंट्स और पहला 5, तो ये 5 प्रॉपर सबसेट्स होगा, हो गया ट्रू। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है? ए बिलोंग टू एक सेट्स है जो कर्ली ब्रैकेट ए कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट अंदर भी कर्ली ब्रैकेट ए है, बस इतना ही है। कह रहा है कि ए क्या इसका ए है इससे बिलोंग कर रहा है, माने कि ये सेट से ए बिलोंग कर रहा है क्या? ये सेट्स का इस सेट्स का ये एलिमेंट्स है? नहीं, इस सेट्स का एलिमेंट्स कौन सा है? ए है या ए है, तो ये कर्ली ब्रैकेट ए है या कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए है, तो ये दोनों ना एलिमेंट्स है इस सेट्स का, तो ये बोल रहा है कि क्या ए बिलोंग करेगा इससे? नहीं करेगा,
क्या है कि ये इसका एलिमेंट्स नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है स्टेटमेंट नंबर 10th, कर्ली ब्रैकेट ए बिलोंग टू किससे, ए और कर्ली ब्रैकेट ए एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स ए है और कर्ली ब्रैकेट ए है। तो कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट ए इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। इसका एलिमेंट्स क्या है, कर्ली ब्रैकेट ए इसका एलिमेंट्स है, तो ये एलिमेंट्स है, तो ये ट्रू हो जाएगा। जहां बिलोंग टू रहेगा उसमें हम देखेंगे क्या सेट्स के अंदर वो एलिमेंट्स है इसमें प्रेजेंट, तो यदि प्रेजेंट है तो ये बिलोंग टू में सही होगा, या नहीं प्रेजेंट है तो नहीं होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 9th को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है एस क्या पावर सेट्स का सबसेट्स है। इसके हम तीनों प्रॉब्लम माने तीनों स्टेटमेंट्स को लिख लेते हैं एक साथ और एक साथ सॉल्व कर लेंगे। लिख देते हैं, एस है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये कह रहा है कि बिलोंग टू पी एस, पावर सेट्स का ये एलिमेंट्स हैं। और थर्ड बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट है एस है सो प्रॉपर सबसेट्स है पी एस का, पावर सेट्स का प्रॉपर सबसेट एस है। चौथा स्टेटमेंट है इसमें क्या है, चौथा स्टेटमेंट है इसमें कर्ली ब्रैकेट एस प्रॉपर सबसेट्स पी एस का, पी एस का। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम एक सेट से लेते हैं जो ए होगा, एस है क्या, इसमें बोला है एस 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 सब में आ रहा है, तो हम एस एक सेट से ले लेते हैं जिसका एलिमेंट्स 1 2 है। चलिए हम इसका पावर सेट निकालते हैं। तो पावर सेट्स क्या होता है, जो पावर सेट्स क्या होता है, जो सेट्स दिया हुआ है उसका सबसेट्स ही पावर सबसेट्स का एलिमेंट्स होता है। क्या होता है, पावर सेट्स का एलिमेंट्स होता है। तो पावर सेट्स हम इसे निकाल लेते हैं। पावर सेट्स भी एक सेट्स है, तो इसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और इसका एस का मतलब कि एस सेट्स का जो एलिमेंट है, मतलब कि जो एस सेट्स का सबसेट्स होगा वही इसका पावर सेट्स का एलिमेंट्स होंगे। तो इसका सबसेट्स कौन कौन सा होगा, पहला होगा जो 5 होगा, दूसरा कौन होगा 1 होगा, तीसरा कौन होगा 2 होगा, चौथा कौन होगा अंगेन कौन होगा, तो 1 और 2 होगा। चलिए इसका हम प्रॉपर पावर सेट्स निकाल लिए और इस पावर सेट्स का हम सबसेट्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसका भी सबसेट्स निकाल लेते हैं। तो सबसेट्स ऑफ पी एस, सबसेट ऑफ पी एस कौन कौन से होंगे, इसका सबसेट्स कौन कौन सा होगा, तो ये कह रहा है कि सबसेट्स पीएस का कौन कौन सा होगा। तो इस एलिमेंट्स का पीएस एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स ये है, तो
तो इसका सबसेट्स कौन कौन सा होगा, तो सबसेट्स भी एक सेट्स होता है, तो इसे हम लिखते हैं, पहला होगा 5, दूसरा क्या होगा, ये 5 को हम कर्ली ब्रैकेट में लेंगे, तीसरा का कौन होगा, ये इसका एलिमेंट्स है, तो इसका भी कर्ली ब्रैकेट में हम लेंगे। चलिए अगेन, और क्या होगा, 2 होगा जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, पहले से भी कर्ली ब्रैकेट में है, उसके ऊपर भी एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे तभी ना सबसेट्स होगा। और अगला होगा जो 1 2, चलिए हम इतना ही ले लेते हैं, और आगे की और भी होगा, मगर हम इतना ही का हमारा काम है, इसलिए हम इतना ही लेते हैं। चलिए और इसे सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है कि क्या एस है से पावर सेट्स का सबसेट्स है, क्या एस पावर सेट का सबसेट्स है, तो हम इसमें देखते हैं। एस हम लिए हैं जो 1 2 है, 1 2 है, एस है से कर्ली ब्रैकेट 1 2 के अंदर है, तो क्या कर्ली ब्रैकेट 1 2 सबसेट्स के अंदर है, तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें है कर्ली ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट 1 2 और कर्ली ब्रैकेट ये है, इसका एलिमेंट्स ये है। और इसमें करा है कि एस मतलब कि कर्ली ब्रैकेट 1 2 क्या सबसेट्स है पीएस का, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहां हम लिखते हैं फॉल्स। पहला सेकेंड स्टेटमेंट, कर्ली ब्रैकेट एस बिलोंग टू पीएस, तो पीएस बिलोंग टू जहां होगा वहां हम पावर सेट्स का एलिमेंट्स लेंगे, तो पावर सेट्स का एलिमेंट्स कौन कौन सा है, जो 5 है, 1 है, 2 है और खुद एस है, एस ना है, ये एस के बराबर है, तो एस है, तो इसमें है कि कर्ली ब्रैकेट एस बिलोंग करेगा पीएस से, तो नहीं करेगा, क्योंकि खाली एस जो होगा वो बिलोंग करेगा पीएस से, तो ये भी हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया। अगेन कह रहा है कि एस प्रॉपर सबसेट है पीएस का, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट ही प्रॉपर सबसेट होता है, केवल एक सेट्स को हटा करके, एक एलिमेंट्स को हटा करके, एक एलिमेंट्स का सेट्स हटा करके सभी प्रॉपर सबसेट्स होता है, तो कह रहा है कि एस प्रॉपर सबसेट्स है पीएस का। देखिए प्रॉपर सबसेट्स इसमें देखते हैं, तो ये नहीं है, एस नहीं है, ये तो सबसेट्स का एलिमेंट्स है, तो ये प्रॉपर सबसेट्स नहीं होगा, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। ये तो पीएस का एलिमेंट्स नहीं एस है ना, इसलिए ये नहीं होगा। अगेन चौथा स्टेटमेंट क्या है, क्या कर्ली ब्रैकेट एस प्रॉपर सबसेट्स है पीएस का, हाँ ये सही होगा, ट्रू। देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर एस, ये पूरा एस है, एस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो इसका सबसेट्स है और प्रॉपर सेट्स भी होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगले पेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हम देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। पहला है लेट फर्स्ट,
लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। इफ ए एंड बी दो सेट्स है, करा कि एक्स बिलोंग टू ए एंड बी इज सबसेट्स ऑफ ए, देन एक्स बिलोंग टू बी। करा इसमें 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू, इसमें कौन सा सही है? तो पहला है क्वेश्चन जो कह रहा है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स है, तो कह रहा है लेट ए और बी दो सेट्स हैं। ई तो कह रहा है एक्स है से ए का एलिमेंट्स है, एक्स बिलोंग टू ए, मतलब कि एक एक्स है से ए का कोई एलिमेंट्स होना चाहिए। एंड कह रहा है कि बी है से सबसेट्स है ए का, बी है क्या है सबसेट्स है ए का, तो बी भी एक सेट्स होगा, ए भी एक सेट्स होगा। देन आगे तो कह रहा है देन क्या ए एक्स बिलोंग टू बी, क्या ए एक्स बी से बिलोंग करेगा, क्या यह जरूरी है? ये गलत होगा, ये फॉल्स होगा। चलिए हम इसे भी एक एग्जांपल से देखते हैं। चलिए ए एक सेट्स हम लेते हैं और इसका एलिमेंट्स 1 2 एंड एक्स रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? एक्स रख लेते हैं। और सेकेंड हम बी ले लेते हैं, इसका एलिमेंट्स 1 और 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1 और 2। चलिए हम इसे हम सेटिस्फाई करवाते हैं इस स्टेटमेंट्स में। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ए एक्स बिलोंग टू ए, तो चलिए देखते हैं ए से एक्स, एक्स है ए का एलिमेंट्स है, तो एक्स है से बिलोंग कर रहा है ए से, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। एंड बी इज सबसेट्स ऑफ ए, इसे भी इसमें इस स्टेटमेंट में सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए कह रहा है कि ए सब बी है ए का सबसेट्स होना चाहिए, तो ये भी है ए का सबसेट्स है बी, क्योंकि बी का सभी एलिमेंट्स ए में है। तो कह रहा है कि देन ए एक्स बिलोंग टू बी, क्या ए एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है बी में? तो नहीं कर रहा है, तो एक्स तो ए का सेट्स एलिमेंट्स हैं, तो बी का नहीं है, तो ये हो गया स्टेटमेंट फ्लो फॉल्स। फॉल्स हो गया, पहला हो गया फॉल्स हो गया। दूसरा का स्टेटमेंट्स को देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड है लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, ए बी सी 3 सेट्स हैं। कह रहा है कि इफ, क्या कह रहा है? इफ ए इज प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी एंड बी बिलोंग टू सी, और क्या कह रहा है? देन ए बिलोंग टू सी। कह रहा है कि ए बी सी 3 सेट्स हैं, क्या है? 3 सेट्स हैं। कह रहा है कि इफ ए इज, ए क्या है? प्रॉपर सबसेट्स है बी का, क्या है? ए है प्रॉपर सबसेट्स है बी का। कह रहा है कि बी बिलोंग टू सी, बी सी में सी से बिलोंग करता हो, मतलब कि बी सी का एक एलिमेंट्स है, क्या है? एक एलिमेंट्स है। तो देन ए बिलोंग टू सी, तो ए सी से बिलोंग करेगा। तो चलिए हम इसे भी एक एग्जांपल लेकर इसे सॉल्व करते हैं। एक सेट्स है जो ए है,
इसका एलिमेंट्स हम 1 लेते हैं, तो 2 1 2 2 को ले लेते हैं। बी है से हम इस सेट है जिसका हम एलिमेंट्स लेते हैं जो 1 2 और क्या 1 2 3 ले लेते हैं। चलिए अगेन, तो कह रहा है बी बिलोंग टू सी, मतलब कि बी का सी का एक एलिमेंट्स है, तो सी भी एक सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट्स हम और कोई भी ले लेते हैं, इसका एलिमेंट्स 1 4 5 और एक एलिमेंट्स रख लेते हैं जो 1 2 और 3 हो। क्या हो? 1 2 3। चलिए हम इसे इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। तो कह रहा है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी का प्रॉपर सबसेट है। देखिए ए है जिसका एलिमेंट्स 1 2 है और इसका एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो बी है, ए है, सो प्रॉपर सबसेट बी का है। अगेन कह रहा है कि बी है से बिलोंग कर रहा है सी से, तो इसमें देखिए बी है जो बिलोंग कर रहा है सी से, मतलब कि बी का एक एलिमेंट सी के अंदर है। तो कह रहा है कि ए बिलोंग टू सी, ये क्या जरूरी है ए सी के अंदर होंगे क्या? ए सी का एलिमेंट्स होंगे? तो ये नहीं है, सी का एलिमेंट्स ए है नहीं है, तो ये भी हो गया फॉल्स। फॉल्स। चलिए अब यहीं पर आप वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।